साथियों, अगर मैं आज अपना नाम बदल के अंकुर अग्रवाल की जगह अंकुर अंबानी रख दूं, तो क्या आपको लगता है कि मेरा शेयर अंबानी में या अंबानी के परिवार में मेरा शेयर हिस्सेदारी बन जाएगी? या फिर मैं, और अगर हिस्सेदारी बन जा रही है, तो क्यों ना मैं अपना नाम बदल के अंकुर अंबानी की जगह अंकुर टेस्ला नहीं कर लूं, अंकुर मस्क, है ना? तो सीधा क्या कहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर बंदे की जायदाद पे अपना अधिकार जमाने का मेरा राइट बन जाएगा, क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे अंकुर मस्क लगा दिया है। तो अंबानी से आगे मस्क लगा देते हैं तो फिर हो जाएगी। शायद यही काम चाइना भी करना चाहता है कि वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, जो इंडिया का हिस्सा है, पूरी दुनिया के मैप में उसे दिखता है, इंडिया के कुछ हिस्सों में अपना नाम दे दो। मतलब, है ना, जैसे मैं अपना नाम अंकुर अग्रवाल की जगह अंकुर मस्क कर दूं, अंकुर अंबानी कर दूं, तो ऐसे ही अपना नाम दे दो, है ना, जैंग नैंग करके अपने नाम दे दो, और दुनिया को ये नैरेटिव दिखा दो कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और डिस्प्यूटेड एरिया जो होता है वो ना इंडिया का रहता है ना चाइना का रहता है। उसको सॉल्व करेंगे हम लड़ाई झगड़े से, मारपिटाई से, यानी कि जंग से हम इसको हथिया लेंगे, कब्जा लेंगे। ये चाइना की एक साइकोलॉजी है जो 1962 के बाद से चलती चली आ रही है, 2017 से ज्यादा चल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इमोशनल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या अरुणाचल प्रदेश के लोग खुद को चाइना में, है ना, मर्ज करना चाहते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि कितना दुख है उन लोगों के बीच में भी। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ के जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब, हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। मिलते हैं चाइना में इन फ्यूचर। गुड बाय। तो अगर आप देखेंगे तो सर, ये लड़का मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन ये बहुत इमोशनल वीडियो है। और मुस्कुराहट के पीछे जो इमोशनल शब्द दर्द और छुपा दर्द दर्द जो है वो दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने आप को इंडियन मानते हैं, और वो सदैव, उनके पुश्ते भी और आने वाली पीढ़ी भी अपने आप को इंडियन ही मानेगी। उनका डर और उनका इमोशन ये है कि चाइना धीरे 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 घुस रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही, है ना। शायद इसी तरह की वीडियोस को देखकर सरकार को लगा होगा कि यार अरुणाचल प्रदेश को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते। तो एक्चुअली में जो चाइना ने एक नाम दे दिया जिंगजैंग, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने फिर एक मैप में, अपने इंडिया का जो मैप है उसमें, जो इंटरनेशनली वो डिस्प्ले करते हैं, उसमें उन्होंने 27 जगह को एक पॉइंट आउट किया, और उन सबको इंडियन नाम दिए, कि ताकि ये इंटरनेशनली बताया जा सके कि तुमने जिसे जिंगजैंग बोल दिया है, वो जिंगजैंग होने से चाइना का हिस्सा नहीं हो जाएगा। तो चाइना का जो ये नैरेटिव है कि पहले क्या करो, अपना नाम दे दो, चाइनीज नाम दे दो, फिर चाइनीज नाम से फैलाते रहो कई सालों तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, 50 साल बाद ये घोषणा कर देना कि ये जो चाइनीज नेम है, तो ये चाइना का हिस्सा है। जैसे उन्होंने साउथ तिब्बत बोल देंगे इसे वो, और फिर इंडिया वाले कहेंगे नहीं, इंडिया का हिस्सा है। तो जब कोई चीज डिस्प्यूटेड हो जाती है, कोई चीज डिस्प्यूटेड हो जाती है, तो वो फिर किसी देश की नहीं रहती, फिर वो जंग की तरफ बढ़ जाती है। तो जंग को न्योता देने का एक नई टेक्नोलॉजी चाइना ने हथियाई है कई सालों से, कि एरिया कब्जाते रहो, एरिया कब्जाते रहो, बस अंदर घुसते चले जाओ। सर, ये जो इमोशनल वीडियो जो आपने देखी, आज अरुणाचल प्रदेश को बदलकर वहां पे आप जिंगजैंग नाम रख देते हो चीजों का, ऐसा चाइना बार बार क्यों करता है? ऐसा चाइना बार बार क्यों करता है, और इसके पीछे चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। सर, ये जो वीडियो मैंने देखी, इस बच्चे की वीडियो में जो बोल रहा है, सबसे पहले इस बच्चे की मुस्कुराहट के पीछे बहुत गहरा दर्द छुपा है। ये बच्चा चाह कह रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार, मोदी साहब, कुछ एक्शन लीजिए। चाइना हमारी बॉर्डर टेरिटरी में घुसे जा रहा है, अपना नाम बदल रखा है मैप के अंदर, और हमारी मदद कीजिए। क्योंकि कई बार उन्होंने घुसने की कोशिश की है। आप जानते हैं 1962 के युद्ध की सबको पता है कि चाइना काफी हद तक हमारे एरिया में घुस गया था, फिर वापस हो गया। तो तभी से ये मुद्दा चलता आ रहा है अरुणाचल प्रदेश का।
वो कह रहा है ये अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश नहीं है, जिंगजैंग है, उसका नाम दिया हुआ है, चाइनीज नाम, जैसे आपने कहा। कई जगह पे तो सर चाइनीज इसके नाम देते हैं, हाँ, नाम दे बहुत दिया। सारी जगह पे, हाँ। सर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यह है कि चाइना चाहता है अपना एरिया बढ़ाना, कि वो धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाएगा और दूसरी कंट्री में, जैसे मान लो उसका पहला ऑब्जेक्टिव अरुणाचल प्रदेश करेगा, उसके बाद वो कलकत्ता कवर करेगा, बंगाल कवर करेगा, अगर हमने इस पे एक्शन नहीं लिया। अब इसका इसका ऑब्जेक्ट आपने पूछा कि सर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि भाई जितने भी संसाधन अरुणाचल प्रदेश में होंगे वो उनके पास चले जाएंगे, जितने भी जो भी चीज वहां पे खरीद जो भी कुछ होता होगा वो चाइना के अंडर में चला जाएगा, वहां के लोगों पे चाइना का कब्जा हो जाएगा। अब आप जानते हैं सर, चाइना युद्ध नहीं करता, वो सब जमीन कब्जाता है, जमीन कब्जाने का उसका शुरू से ट्रेंड रहा है। कितनी बार उसने हमने देखा है कि इंडिया में घुसता है, फिर युद्ध होता है, फिर वापस चला जाता है, तो पता चलता है कि भाई 100 मीटर घुसा, 80 मीटर वापस आया, 20 मीटर उसने कब्जा लिया। ये उसकी पॉलिसी है, आप अगर आप देखेंगे अपने एरिया के हिसाब से, तो बहुत ही शातिर दिमाग है चाइना सर। हाँ पाकिस्तान के साथ बेवकूफ ने, पाकिस्तान तो गधा है, उसकी तो बात ही मत करो। चाइना बहुत शातिर है, और जानते हो सर इंडिया क्या, चाइना जो है सर वो भी एक सुपर पावर से कम नहीं है, रशिया हाँ, चाइना और अमेरिका ही अमेरिका, अगर हाँ। देखा जाए तो तीन बड़ी तीन ही है। पावर माना जाता है, तीन तिगड़ी है जो बहुत बड़ी पावर है। हाँ अब इसके पीछे सर जो उनका ऑब्जेक्ट ये है, मैंने बताया कि वो वहां के जो संसाधन पर कब्जा करा जाते हैं, और धीरे धीरे इंडिया, जानते हैं आप इंडिया कितना बड़ा है, तो वो धीरे धीरे कब्जा कर जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि इंडिया ने 11 अगस्त आज के दिन में ही साफ कह दिया और अल्टीमेटम दे दिया, भाई साहब नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, 27 जगह पे साफ साफ नाम दिखा दिया, मैप में डिक्लेयर कर दिया। और इंटरनेशनल भी सर अरुणाचल प्रदेश जो है, हर कंट्री जानती है कि भाई इंडिया का है। आपने हर कंट्री में मैप में इंडिया के लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश, वो पूरे हाँ इंटरनेशनल मैप में इंडिया का मैप चलता है। चाइना कुछ भी बकर बकर करता रहे, कहने से क्या होता है, जैसे आपने बोला अंबानी का नाम रखो तो क्या अंबानी बन जाऊंगा, कहने से कुछ भी करता रहे और ये कुछ नहीं होगा। हाँ ये जरूर है सर, अगर हमने इस पे एक्शन नहीं लिया, हमारी सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया, मतलब अगर उनकी फौज की, तो डेफिनेटली, इसीलिए आज 11 अगस्त को की बात करें हम, 11 अगस्त को ही ये मैप में बताया गया 27 जगहों की बात, बाकी आप बताएंगे डिटेल में कि 27 जगहों के नाम को बदलने की बात, नाम वाम बदलने वाला ये कि हमारे दिखाए हाँ, एरिया हमारे हैं हमारे यहाँ। बताने। तो इनका ऑब्जेक्ट यही है कि अपने एरिया को कवर करना, जिससे कि वहां के संसाधनों का यूज कर हाँ सके। ठीक है, बस मेन ऑब्जेक्ट सर चाइना का यही है। हाँ सर, ये चाइना मतलब पहले से कैसे करता आ रहा है, तो ये जो नाटकबाजी उसने नौटंकी शुरू करी है, ये ज्यादा 2017 से शुरू करी है सर। हाँ 2017 में 17 उसने से ज्यादा। छह नाम बदल दिए। फिर 2000 हाँ। क्या कहते हैं, 2021 में 15 बदल दिए अपनी तरफ से, हम्म। 2024 में 30 कर दिए, हाँ अपने बढ़ा जा 2025 रहा में है। फिर 27 कर दिए। मतलब ऐसे करते करते अब इंडिया, अब फिर उसने क्या किया, अप्रैल 26 में 23 आपने ऐड कर दिए नाम, अरुणाचल में ना ये नाम ऐड कर दिए। तो हाँ जी, इंडिया हाँ ने जी, हाँ इसका जी। जवाब दिया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि चलो इंडिया ने इसका जवाब दिया कि आप इस तरीके से, अब नाम तो हम भी कर देंगे। लेकिन मुद्दा ये है हाँ कि नाम नाम बदलने से इंटरनेशनल लेवल पर ये दिमाग में ये घूम जाता लोगों के कि यार अगर ये दो लोग आपस में नाम बदल रहे हैं तो उसमें सच कौन है झूठ कौन है। तो ये हाँ आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद जो आगे वाली जनरेशन होगी उनको कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि 100 साल पहले भाई ये इंडिया ही तो था। नाम बदल के करने से क्या हो रहा है, पड़ोसी के मैं कब हम्म, जाना चाह रहा हूँ, पड़ोसी के प्लॉट पे मैंने अपना नाम रख दिया, अंकुर अग्रवाल का प्लॉट है ये। अरे पड़ोसी कह रहा तेरा कैसे हो गया, नाम हटा मैं अपना लगा दूंगा। जब दो नाम चिपके रह जाएंगे तो 100 साल बाद जो जनरेशन है वो कहेगी भैया है किसका, बाप दादा तो चले गए, ये प्रूफ कौन हाँ करेगा जब वो चले गए। अप्रूव कौन करेगा। ये चाइना, ये बहुत चालू गेम खेल रहा है चाइना, बहुत ज्यादा चालू गेम खेल रहा है सर। दूसरा सर, अगर पीपल सेंट्रिक पे आए, तो इंडिया चाइना आप और मैं बात कर रहे हैं कि नाम हो गया, नाम हो गया, नाम हो गया। लेकिन भाई वहां रोड्स हैं, लोग हैं, है ना, स्कूल्स हैं, बच्चे हैं। 13 लाख के आसपास अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। उनको उनको कितना दर्द होता होगा कि भाई तुम मुझे, हमारा, कल को तुम ये कह दो कि भाई दिल्ली जो है ये इस प्रदेश इसकी है और दिल्ली उसकी है, तो उनको दिल्ली वासी कहेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम, हमारे साथ पागल थोड़ी बना रहे हो, हम साले पागल बैठे हैं यहाँ, तुम कहीं भी कर दो, हमें यही नहीं पता। तो जब हम लिखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे अरुणाचल प्रदेश, है ना, इंडिया लिखे, चाइना लिखे, मतलब 100 साल बाद लोग इस पे डिबेट करेंगे कि भाई हम लिखे तो लिखे क्या, अपना एड्रेस क्या डालें, है ना, हॉस्पिटल हो गया, मतलब स्कूल हो गया, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। तो इसकी देखरेख अगर इंडिया कर रहा है तो वो इंडिया का ही तो हुआ। तो चाइना चाइना हॉस्पिटल चला रहा है क्या, चाइना स्कूल चला रहा है क्या। लेकिन कब जाने वाली बात, चाइना इस तरीके से करता है। अब ये सर मैं आपको जानना चाह रहा हूं, ये जानबूझकर पॉलिटिकल और पावरफुल मूव है जो चाइना हर साल करता रहता है। इसमें आप
इसका फ्यूचर क्या देखते हो सर? फ्यूचर में अगर ये ऐसी हरकतें लगातार करता रहा तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई भी रहे तो इसको टैकल कैसे करेंगे और इसको सॉल्यूशन क्या लेके आएंगे? देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि सर ये जो एरिया है इस पे डिस्प्यूट है इंडिया और वो और इंडिया का है, लेकिन वो चाइना अपना कब्जा है। तो चाइना सर ये एक एक ऐसा मिनट, चाइना इस नाम को नल एंड वॉइड बोलता है। हाँ, मतलब जो हाँ 11 अगस्त को जो सरकार ने डिक्लेयर किया, वो कह रहा, चाइना कहता है मैं नहीं मानता इसको। हाँ, ये बेकार आपको है पता है, सब। मैं इसको रिश्ते खराब हो 1914 जाएंगे, में, रिश्ते खराब हो जाएंगे हाँ हमारे। हाँ, 1914 में मैकमोहन नाम के जो था, उसने भी कहा था भाई ये इंडिया की बाउंड्री 1914 में डिसाइड हो गया था। उसने कहा मैं हाँ। नहीं मानता, ये नल वॉइड है भाई, मेरे को मतलब नहीं किसी बात से। अब सर मैं इस पे एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि भाई ये डिस्प्यूट हो जाएगा, मकान मेरा है। तो हम्म। भाई जिस ये सेम वही हो गया सर, एक बच्चा है, उसके पता नहीं कौन माँ बाप है, डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में केस जाएगा। तो वही हाल हमारी उस अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है उसका हाल हो जाएगा, इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा, इंटरनेशनल में जाएगा, फिर युद्ध होगा। तो सर इसका फ्यूचर सिनेरियो में देखता हूं, अगर हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कड़ा एक्शन नहीं लिया, तो धीरे धीरे जैसे आपने बोला चाइना अंदर आता रहेगा, आता रहेगा। आज नाम बदल रहा है, कल कुछ देशों को अपने साथ मिला करके, कहते हैं ना कि पैसा खिला करके हम्म। उनको दे करके, भाई ये नहीं, ये मेरे एरिया देखो, मैं चाइना सबूत दिखा देगा। तो बहुत ज्यादा हद तक मुझे ये खतरा लग रहा है कि अगर हमने इस पे एक्शन नहीं लिया तो धीरे धीरे ये अरुणाचल प्रदेश कई एरिया सर चाइना ने कब्जा लिए, हमें पता भी नहीं चले। कई हाँ, किलोमीटर तक का जो एरिया है चाइना के कब्जे में जा चुका है, धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से वो ले जा चुका है, और हम फिर करते हैं। तो मैं तो इसी पे कहूंगा कि इसका फ्यूचर सिनेरियो कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आने वाले 100, 150, 200 साल बाद जब ये डिस्प्यूट रहेगा, तो मुझे लगता है कि चाइना कब्जा कर लेगा, और धीरे धीरे हम और आप तो निकल लेंगे, लेकिन जो भी लोग हमारी जिस फ्यूचर जनरेशन रहेगी वो, उसको नुकसान हो जाएगा, और चाइना वाले में चलाएगा, फिर चाइना के नागरिक कहलाएंगे। अभी तो वो इंडिया, अभी हमारे, मैं अभी कोचिंग हम जहां पढ़ाते हैं सर, वहां पे अरुणाचल प्रदेश की 2 बालिका आई हैं, तो वो उनके आधार कार्ड में इंडिया लिखा हुआ है, और हाँ। वो हमारे से पढ़ने आई हैं। तो मतलब वो अरुणाचल प्रदेश इंडिया की है ना प्रॉपर्टी भाई, ये कोई ना कि तुम्हारा कैसे क्या होता है, चाइना क्यों नहीं चलेगी पढ़ने वो, चाइना जाने के दूंगा पासपोर्ट लगेगा। तो चाइना तो बेवकूफों की बातें करे जा रहा है, सब कुछ इंडिया का है। तुम हाँ अगर सही अरुणाचल बात। प्रदेश से चाहे जाओगे तो उसको पासपोर्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब आप कह रहे हो कि वो इंडिया की टेरिटरी, तभी आप उसको, अगर कह रहा है चाइना, तो बुलाओ उसको, बिना पासपोर्ट के क्या दिक्कत है, नागरिक हो अरुणाचल प्रदेश, तो तुम्हारे नागरिक है ना भाई। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर सिनेरियो में कहीं ना कहीं हमें अपनी जो है अपने जो देश के कानून है उनको, स्टिक मिलिट्री वालों को, हमारे देश के एक पीएम एक्शन लेना साहब को पड़ेगा। स्टिक देना चाहिए, और इंटरनेशनल में मुद्दा उठाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट। भाई ये इंटरनेशनल जो भी है उसमें मुद्दा उठाना चाहिए, भाई चाइना ऐसा कर रहा है, वार्निंग देनी चाहिए उसके बाद, वरना सर इंडिया कम नहीं है किसी से, मैं नहीं मानता किसी बोलते हैं आप इंडिया किसी से कम है, चाइना वो देख लेगा। पहले 1962 की बात अलग थी, अब इंडिया पावरफुल कंट्री है, तो युद्ध हाँ का ही एक सोल्यूशन बचता है मुझे लगता है फ्यूचर में, अगर चाइना नहीं माना, या तो अल्टीमेटम दो, ये चाइना को युद्ध के लिए ललकार को भाई देखी जाएगी जो होगा। लेकिन फिलहाल अपने देश के नागरिकों को वहां नहीं जाने देना हमें किसी भी हालत में। अगर वो सही एक बात है। स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और यही फ्यूचर सिनेरियो कि अगर हमने एक्शन लिया तो अरुणाचल प्रदेश हमारे देश में रहेगा। वरना जैसे कि उस बच्चे का स्टेटमेंट आया कि हम्म। बाय बाय इंडिया, हम चाइना जा रहे हैं, तो शायद उसका दर्द बहुत झलक रहा था, और हम भी हाँ कल को ये ना कहें कि बीती बातें हो गई, हम तो जिंदा रहेंगे नहीं सर आज से 100, 150 साल बाद। लेकिन जो सही हमारे बात है। देश में वो कहेंगे भाई ये तो चाइना का ही है, किसी को क्या पता किसकी क्या बॉडी थी। भूल जाए। हाँ, फ्यूचर में सही यही बात। मानता हूँ कि इंडिया इस पे एक्शन लेगा, जैसे आज इन्होंने एक्शन लिया, सत्य दिखाया कि नहीं भाई ये मेरे ही नाम है, और जोर से मुद्दा उठाएगा इंटरनेशनल उसमें, कानून के अंदर बात करेगा, और अगर नहीं मानेगा तो युद्ध ही एक आखिरी विकल्प मुझे नजर आता है। सही बात है। यानी कि सर अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मेरे हिसाब से एक चीज मिलती है, एक तो कंट्रोल टेंशन बढ़ती चली जा रही है कि कंट्रोल कौन रखता है, और दूसरा सर जंग, अब आजकल जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो लड़ाइयाँ बॉर्डर के अलावा, मिसाइल के अलावा एक नई जंग की तैयारी करी है चाइना ने, जो मुझे चाइना का सिनेरियो लगता है, और वो है मैप वॉर। अगर आप इसे हाँ मैं, बोलोगे, आप इसे बोलोगे तो मेरे को लगता है ये मैप वॉर है, कि लड़ाई अब मैप पे लड़ी जा रही है, ये मेरा ये तेरा, लड़ाई मैप पे लड़ी जा रही है। कोई हथियार चलाने की जरूरत नहीं, कोई आर्मी को टेंशन दे रही है, मैप वॉर। अब इस मैप वॉर का सर अगर हम देखें तो दोनों ही एंगल बड़े खतरनाक नजर आते हैं, कि मैप में किसी के किसी और की जमीन पर अपना नाम का तंबू गाड़ देना, इससे जमीन उसकी नहीं हो जाती। और इंडिया का 27 जगह पर अपने इंटरनेशनली मैप पर 27 जगह का नाम फिर से
रीनेम या उसको दिखा देना, इससे बॉर्डर की टेंशन खत्म नहीं हो जाती। तो वहां उनकी जमीन नहीं हो जाएगी, यहाँ बॉर्डर की टेंशन खत्म नहीं हो जाएगी, यहाँ मैप की और नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। इंडिया को उस नैरेटिव की लड़ाई को जीतने के कदम उठाने पड़ेंगे, जो उन्होंने पहला कदम उठाया कि यहाँ पे दुनिया को अब ये बताया जाएगा कि उनके नाम नहीं, ये हमारे नाम है। तो फाइनली हमारा सर नाम है। ये बात ये कि लगातार नाम बदलता रहा है चाइना, इनके जो नाम उनके मैप में भी नहीं आते, जो एरिया उनके मैप में भी नहीं आता। तो चाइना ने कह दिया अगर जिंगजैंग है, तो इंडिया ने 27 है ना नए नाम रख दिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नाम रखने से आपको लगातार वो एरिया आपका हो जाएगा। यानी कि ये इंफॉर्मेशन ऑफ मैप वॉर है। मैं अपने दर्शकों से है ना पूछता हूं कि ये मैप वॉर जो आजकल एक नई नई जनरेशन की लड़ाई है, तो आपको लगता है मैप वॉर में क्या हम कमजोर हैं? नहीं, हम कमजोर नहीं है। इससे आगे हमें और भी जवाब देने पड़ेंगे ऐसे देश को जो सिर्फ जमीन हथियाने की ही होड़ में लगा रहता है कि किसी तरीके से उसको लगा रहता कैप्चर है। कर लिया जाए। तो साथियों, उसी बच्चे के दर्द को दोबारा ध्यान में रखते हुए कि वो खुद चाहता है कि वो चाइना में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो इंडिया में ही खुश है और सारी सारी की सारी फैसिलिटी उसे इंडिया से मिलती है। और दे आर इंडियन एंड दे आर ऑलवेज बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 7 सिस्टर्स, है ना। एक इंडिया में एक डायलॉग भी पीछे वायरल भी हुआ था कि चाइना को याद रखना चाहिए हमारे 7 बहनों को बचाने के लिए बाकी 23 भाई जिंदा है। यानी कि अगर उन 23 भाइयों को अगर इकट्ठा करना है कि 7 बहनों को बचाने के लिए, तो 23-24 भाई हमारे इकट्ठे होके चाइना से लड़ने का पूरा लेकिन हम रखते हैं। तो इसी एंगल के साथ हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई चर्चा पे, जो हमारे लिए आपके लिए बेहद जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद। क्या ही